हेलो फ्रेंड्स, आज मैं आप लोगों को राइटिंग स्किल सिखाने जा रहा हूं, जो कि क्लास 10th के लिए और 12 के लिए बहुत इम्पोर्टेंट है। अगर 10th की दृष्टि से देखा जाए तो यह एग्ज़ाम में केवल 6 नंबर का आता है, और 12 की दृष्टि से देखा जाए तो राइटिंग स्किल 20 नंबर का आता है। राइटिंग स्किल में फ्रेंड्स बहुत कुछ नहीं होता है। इसमें हम लोग केवल एसे राइटिंग, एप्लीकेशन राइटिंग, आर्टिकल राइटिंग, रिपोर्ट राइटिंग या अन्य जैसी टॉपिक पढ़ते हैं। आज इसमें मैं आप लोगों को लेटर राइटिंग सिखाने जा रहा हूं और बताऊंगा इसमें लेटर राइटिंग क्या होता है। तो लेटर राइटिंग जिसे हम लोग कहते हैं पत्र लेखन। सबसे पहले ये जान लेते हैं हम लोग इंग्लिश में पत्र लेखन कहते किसे हैं। अब पत्र लेखन किसे कहते हैं, कुछ इस तरह का डिफिनेशन इसका है। इट इज अ रिटन मैसेज फ्रॉम वन पर्सन और ऑर्गेनाइजेशन टू अनदर। यह एक ऐसा लिखित संदेश है जो एक व्यक्ति या किसी संस्था से दूसरे व्यक्ति के पास जाता है। क्या है? इट इज अ रिटन मैसेज फ्रॉम वन पर्सन और ऑर्गेनाइजेशन टू अनदर। यह एक ऐसा लिखित संदेश है जो एक व्यक्ति से या किसी संस्था से दूसरे व्यक्ति के पास जाता है। या इसकी दूसरी डिफिनेशन ये भी है, ए लेटर इज अ रिटन मैसेज दैट कैन बी हैंड रिटेन और प्रिंटेड ऑन पेपर। लेटर एक लिखित संदेश होता है जो कागज या कागज पर हैंड राइटिंग, हाथ से लिखा जाता है या छपाई किया जाता है। एक बार इसे आप समझने का प्रयास करिएगा। ए लेटर इज अ रिटन मैसेज, संदेश एक पत्र एक ऐसा लिखित संदेश होता है जिसे किसी कागज पर हाथ से या प्रिंटेड छपाई किया जा सकता है। तो मुख्यतः देखा जाए तो लेटर जो हैं वह दो प्रकार के होते हैं। पहला फॉर्मल लेटर होता है, दूसरा इनफॉर्मल लेटर होता है। लेटर के प्रकार की बात करेंगे तो लेटर दो प्रकार का होता है। पहला फॉर्मल लेटर्स होता है, दूसरा इनफॉर्मल लेटर्स होता है। पूरे के पूरे पत्र, पूरी की पूरी रिपोर्ट, पूरी की पूरी राइटिंग जो है अधिकांश इसी के अंतर्गत आता है। पहले देखते हैं फॉर्मल लेटर्स को औपचारिक और इनफॉर्मल लेटर को अनौपचारिक पत्र बोलते हैं। दोनों की हिंदी। अब दोनों क्या होते हैं पहले हम इसे समझ लेते हैं। अब फॉर्मल लेटर जो होता है, इट इज अ रिटन इन फॉर्मल, यानी कि फॉर्मल लेटर एक औपचारिक रूप से लिखित होता है जो पोलाइट बताता है, नम्रता। इन एंड प्रोफेशनल जो व्यवसाय के रूप में, मैनर एंड ऑफन एड्रेस्ड, और किसी के पता के रूप में प्रायः लिखा जाता है। टू समवन द राइटर डज नॉट नो पर्सनली, जो लेखक होता है, लिखने वाला जो पत्र होता है, उस स्वतः के बारे में बहुत अच्छे से नहीं जानता है। इसके अगर प्रकार की बात करेंगे तो इसके प्रकार कई ढेर सारे हैं। आज मैं आपको केवल एक प्रकार, हम आपको कई प्रकार के बारे में बताने जा रहे हैं, जिनमें से लेटर टू गवर्नमेंट ऑफिशियल, यानी कि गवर्नमेंट दफ्तरों में पत्र का लिखना, व्यापारिक बिजनेस लेटर्स, व्यापारिक पत्र को लिखना, कंप्लेंट लेटर, शिकायत पत्र को लिखना, जॉब एप्लीकेशन लेटर्स, किसी नौकरी के लिए प्रार्थना पत्र लिखना, लेटर्स ऑफ इंक्वायरी, किसी जांच पड़ताल के लिए पत्र लिखना, कवर लेटर्स, किसी कवर के लिए लिखना, लेटर्स ऑफ रिजाइनेशन, त्याग के लिए कोई पत्र लिखना, एटसेट्रा। ये संपूर्ण चीजें जो पर्सनली न हो, जो पत्र को पोलाइट बनाता हो, प्रोफेशनल बनाता हो, व्यावसायिक रूप से, व्यावसायिक तरीके से किसी के दूसरे व्यक्ति के पते को, जिसमें स्टूडेंट्स लेटर, यानी कि लेखक के बारे में कुछ भी न पता हो, व्यक्तिगत के बारे में, वो सभी के सभी फॉर्मल लेटर्स के अंतर्गत आते हैं। और इनफॉर्मल लेटर्स क्या है? अब इनफॉर्मल की बात करेंगे। इनफॉर्मल लेटर्स, इट इज रिटेन अ कैजुअल, वह पत्र जो कैजुअल, आकस्मिक लिखे जाते हों, एंड कन्वर्सेशनल स्टाइल, या बातचीत शैली में लिखा जाए,
एंड ऑफन एड्रेस टू अ फ्रेंड, प्रायः अपने मित्रों, परिवार के सदस्यों या किसी प्रेमी या किसी से संबंधित उसके पते को लिखा जाए तो उसे इनफॉर्मल लेटर्स कहते हैं। इनफॉर्मल लेटर्स को हम ये भी कह सकते हैं जो रिश्तेदारी, सगे संबंधित मित्र, माता पिता या अन्य किसी को अगर भेजा जाए वह इनफॉर्मल लेटर्स कहलाता है। इनफॉर्मल लेटर्स में देखिए कितने प्रकार के होते हैं, कई प्रकार के, जो हम आपके सामने कुछ लिखे हैं। पर्सनल लेटर्स जो फ्रेंड या रिलेटिव्स को लिखा जाए। थैंक यू लेटर्स किसी को धन्यवाद देने के लिए लिखा जाए। लेटर्स टू पेन पाल मित्रों को लिखा जाए। लेटर्स ऑफ अपोलॉजी क्षमा मांगने के लिए किया जाए। लेटर्स ऑफ कंडोलेंस किसी दुख के समय में। शोक पत्र को लिखा जाए। लेटर्स ऑफ इनवाइटेशन किसी को आमंत्रण देने के लिए लिखा जाए। लेटर्स ऑफ कंग्रेचुलेशन किसी को धन्यवाद देने के लिए लिखा जाए। तो ये ETC ये सब इनफॉर्मल लेटर्स हैं। तो आइए फ्रेंड्स, आज मैं आपको इनमें से एक एप्लीकेशन राइटिंग सबसे पहले लिख कर सिखाऊंगा कि एप्लीकेशन राइटिंग कैसे लिखा जाता है। उसके बाद एक एक करके हम आपको एग्जाम से महत्वपूर्ण संबंधित जितनी भी राइटिंग है हम आपको सिखाएंगे। लेकिन सर्वप्रथम मैं आपको एप्लीकेशन कैसे लिखा जाता है हम आपको उसको दिखाते हैं।